8-10 दिन हमारा कंटिन्यूसली चला। 12,000 से 13,000 लोग मोबाइल चार्ज किए थे और डेली बेसिस में वो लोग काम कर रहे थे और फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए हम कुछ पैसा भी, एक भी पैसा किसी से भी नहीं लिया हूँ मैं। मेरा नाम संजय कुमार साहू है और सबको मेरा नमस्ते और वेलकम टू एसकेएस फॉर फुटबॉल। अगला साल पर्टिकुलरली यही दिन में एक्चुअली एक साइक्लोन आया था, उड़ीसा को आया था, जिसमें काफ़ी मतलब बर्बाद करके रखो, जिसमें बहुत एरिया को नुकसान पहुंचाया था। तो उस टाइम में एक्चुअली जो साइक्लोन ने लैंड किया था, पुरी में लैंड किया था। जो पुरी में लैंड करने के कारण पूरी शहर को पूरा डेवास्टेटेड कर दिया था। मतलब उस टाइम में वहाँ पे उन लोगों के लिए पानी पीने के लिए भी नहीं था और उन लोगों को मतलब बिजली नहीं था। बिजली तो छोड़ दीजिए, वो तो बहुत मतलब लास्ट में है, लेकिन पीने के लिए पानी नहीं था। बिजली तो उसको 2 महीने के बाद ही उनको पूरी मतलब एरिया में आया और लोगों के पास मतलब कम्युनिकेशन कैसे करें, वे ऑफ कम्युनिकेशन जो आजकल जो हम यूज़ कर रहे हैं, टेलीफोन, मोबाइल नेटवर्क कुछ भी नहीं था। तो लैंडलाइन और मोबाइल कुछ भी काम नहीं कर रहा था। तो मेरा कैरियर एक्चुअली सोलर कैरियर है, मतलब सोलर बैकग्राउंड है। तो काफ़ी सोलर कंपनी में मैं काम कर चुका हूँ। तो थोड़ा बहुत भगवान की कृपा से थोड़ा बहुत नॉलेज है सोलर का। सो कुछ सोलर एक्सपर्ट को लगा कि संजय ये कर पाएगा, तो हमने सोचा कि एक सोलर पंप लेके जाएं पूरी में और लोगों को एक्चुअली कुछ तो ड्रिंकिंग वाटर के लिए, पानी पीने के लिए यूज़ करें और पानी उनको निकाल के दें। तो उस टाइम में एक्चुअली कुछ भी नेटवर्क नहीं था और मैं आपको बता दूंगा, उस टाइम में कुछ भी मोबाइल नेटवर्क नहीं था और कोई भी लैंडलाइन काम नहीं कर रहा था। किसी को मैं भी पूरी शहर में नया था। एक्चुअली मुझे भी वो एरिया में इतना पता नहीं है, क्योंकि मेरा होम टाउन है जो वो अलग जगह में है और पूरी एक उस टाइम में कुछ कम्युनिकेशन भी नहीं था। तो किसको कांटेक्ट करे, कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा था। तो एक बंदा था जो कि पूरी से 15 किलोमीटर मतलब बाहर आता था, कॉल करके सब डाटा लेता था, कब आएंगे, कैसे क्या होगा, और हम उसी से कम्युनिकेट किए, जो कि वो पूरी में रहते हैं। और उनका एक टीम था जो कि घूम रहे थे। काफ़ी सारा लोग पूरी में ऐसे हैं, लोगों को हेल्प कर रहे थे। बहुत मतलब अच्छा लगा उस टाइम में। अभी सोच के मतलब एक प्राउड फील होता है, जैसे कि हमारा उड़ीसा में भी इतना सारा बंदा है जो कि सबको एक ईच अदर हमारा एक फीलिंग्स कनेक्टेड है। सो हम, क्योंकि उस टाइम में मोबाइल फ़ोन काम नहीं कर रहा था, तो किसी को पता भी नहीं होता था कि मेरा जो रिलेटिव है वो कहाँ पे है, वो कैसे हैं। तो उनको भी मतलब संदेशा वो पहुँचाते थे। जैसे कि पहले आप देखे होंगे फिल्म वगैरह में देखे होंगे कि चिट्ठी वगैरह देते थे। उस टाइम में पर्टिकुलरली वही सिचुएशन था। तो वो तो अलग बात है, छोड़ दीजिए। तो लोगों के पास उस टाइम में खाने के लिए मतलब खाने के लिए जैसे भी वो लोग अरेंज कर देते थे। लेकिन रात में हम लोग अभी एडिक्टेड हो गए हैं कि इलेक्ट्रिक लाइट है, हमारे पास इन्वर्टर है। तो उस टाइम में जब 1 महीने 1.5 महीना लाइन भी नहीं था, तो आप सोच पा रहे होंगे पूरी एरिया पूरा ब्लैकआउट हो गया था। तो उस एरिया में लाइन भी नहीं था, तो उस एरिया में मोबाइल लोग कैसे चार्ज करेंगे? ये जो आजकल का जो कम्युनिकेशन का वो है, मोबाइल है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम उसको चार्ज कैसे करें। तो उस टाइम में जनरेटर लगा के बहुत सारा लोग चार्ज करते थे। बहुत मतलब उस टाइम में दलाल लोग भी थे जो कि चार्जेस के लिए पैसा भी लेते थे उनके लिए। मतलब बहुत सारा मतलब चार्ज के लिए बहुत सारा पैसा ऐसे लेते थे। एक मोबाइल को 100 रुपया, 200 रुपया, ऐसे 1 घंटा चार्ज बैठाएंगे तो इतना रुपया। मतलब बहुत सारा मतलब दलाल भी थे उस टाइम में और बहुत सारा हेल्पफुल लोग भी थे, आदमी भी थे। सो
जिसके हिसाब से हम उस टाइम में तुरंत उसी दिन में एक सोलर मैं खुद गया था वो पूरी में। तो क्या क्या सीन हुआ था मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मेरे पास वहाँ पे कुछ सॉल्यूशन नहीं था मेरे पास। मैं क्योंकि एक सोलर कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो CRI पंप में काम कर रहा हूँ। तो उसके हिसाब से मेरे पास मैं मेरा मैनेजर सर को कन्विंस करके मैं पंप ले लिया। मैं साथ में 2 पंप लिया था, एक सबमर्सिबल पंप लिया था, एक सरफेस पंप लिया था। सबमर्सिबल पंप है जहाँ पे बोरिंग है, लोगों को वहाँ से पानी उठा के दे सकता हूँ। और सरफेस पंप है, आप लोगों को पता है जो सरफेस पंप है, तो वो पंप को हम अगर कहीं पे अच्छा कुआं है और कहीं पे एक मतलब ड्रिंकिंग वाटर के लिए अच्छा जगह है, पानी हम निकाल सकते हैं इजीली, मतलब जो कि कस्टम काम बहुत कम काम करेगा, मतलब मिनिमम 25 फीट से काम करेगा। तो मैं 2 पंप लिया साथ में, और एक छोटा छोटा टाटा एसी बोलते हैं उसको हायर किया। और मेरे साथ एक आदमी थे जो कि गोपाल भाई, पार्कलैंड सोलर करके उनका कंपनी का नाम है। वो काफ़ी सपोर्टिव आदमी है, और उस टाइम में वो ही मतलब सब अरेंजमेंट किए थे। और सोलर मॉड्यूल का कुछ अरेंजमेंट किए थे, जेंसोल कंपनी में हमें डोनेट किया था उस दिन। एक्चुअली उस टाइम में ऐसा एक माहौल बन गया था, कहीं पे भी सोलर मॉड्यूल नहीं मिल रहा था। तो हम कहीं पे भी कैसे भी करके उस सोलर मॉड्यूल को अरेंज किए, क्योंकि हमें 1 HP का पंप के लिए मिनिमम 900 वाट का या 1200 वाट का सोलर पैनल चाहिए। तो उसके हिसाब से मेरे पास वहाँ 2 किलोवाट का पैनल था, सोलर पैनल। तो पूरी को पहुँचने के लिए मुझे लगभग 1.5 घंटा लगा, क्योंकि वो एरिया में कुछ भी नहीं था। तो हमें एक एक जगह में एक एक पेड़ भी गिरा हुआ था, जिससे कि हमें उसको उठा के भी जाना पड़ता था। तो उसके लिए हम हमारे पास हम भी कुछ कुछ खाना भी रखे, ड्राई फ्रूट्स भी रखे, क्योंकि हमें वहाँ पे मुझे पता था क्योंकि वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। तो वहाँ पे जाने के बाद भी मैं देखा वहाँ पे रियली कुछ भी नहीं मिल रहा था। एक दुकान भी, अगर एक केले भी आपको परचेज करना पड़ेगा तो 15 रुपया या 20 रुपया ऐसे लेते थे उस टाइम में, क्योंकि पूरा कम्युनिकेशन पूरा बंद हो गया था। तो बाद में हमें जाके पहुँचने के बाद हम वहाँ पे मैं देखा कहाँ पे हम फिट कर सकते हैं, और कहाँ ज़्यादा एडवांटेजेस मिलेगा मुझे ये पंप को। क्योंकि मुझे अभी लोगों को पिलाना था पानी, क्योंकि लोगों के पास पानी पीने के लिए भी नहीं था, लोग परचेज करके पानी पीते थे। और उस टाइम में कोई भी मतलब इतना जल्दी कोई भी आपका गवर्नमेंट आदमी काम नहीं करते हैं। हालांकि अच्छा सपोर्ट किए थे उस टाइम में। मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू नवीन पटनायक सर, जो कि काफ़ी बहुत जल्दी बहुत क्विक रिस्पॉन्स करते हैं ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट को। जैसे कि उस टाइम में एक्चुअली हमें कुछ सपोर्ट चाहिए था, कि जैसे कहाँ पे सोलर पैनल रखे, कहाँ पे पंप रखे, किसको जिम्मेदारी दे, क्योंकि वहाँ हमें भी थोड़ा मतलब रिटर्न भी करना था, क्योंकि 1-2 दिन हम रह सकते हैं, तो ज़्यादा दिन रह नहीं सकते हैं। तो उसके हिसाब से हम एक टीम को पकड़े, जो कि मिस्टर लग्नजीत भाई ने उनको हैंडल कर रहे थे। तो वो काफ़ी मतलब अच्छा टीम था वो, जो कि मैं आपको बताया जो लोग चिट्ठी लेके पहुंचाते थे, कहाँ पे किसका लोग है, क्या कर रहे हैं, और वो लोग अच्छे हैं या नहीं है, वो लोग कैसे हैं, वो लोग खाना खाए हैं नहीं है, वो ऐसे काम कर रहे थे। और उनको जाके पहुंचने के बाद उनको पहले मैं पानी चला के दे दिया। पानी चलाने के लिए मुझे करीबन 1 दिन लगा, क्योंकि 1 दिन क्यों लगा मैं आपको बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा। इसका रीज़न है क्योंकि हमारा पास अगर सबमर्सिबल पंप है तो उसको चलाने के लिए इजी है, लेकिन एक सरफेस पंप है, उसका सेटअप आप पहले से बनाए नहीं है, आपको बनाना है। तो उसका फुटबॉल पाइप है, उसका फुटबॉल है, जो भी एक्सेसरी है उसको आप सब फिट करके लगाना है। और उस टाइम में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आजकल का दुनिया में आपको ड्रिल मशीन मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, आप तो इजीली कर देंगे, 1 घंटा में कर देंगे। लेकिन उस टाइम में मुझे वहाँ पे कुछ भी टूल्स नहीं था। मेरे पास एक स्क्रू ड्राइवर सेट था, मैं उसको लेके साथ में गया था।
और एक 12-13 का स्पानर एक मैं कैसे भी करके अरेंज करके लिया था, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे पता था कि ये जो बैटरी है हमारा, बैटरी में 12-13 का स्पानर लगता है, तो उसके हिसाब से मैं मेरे पास कैसे भी करके अरेंज करके लेके गया। तो पहले हम वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं तो ज़्यादा डिस्क्राइब करूँगा तो, और रात भी शाम भी हो रहा है, तो उसके हिसाब से मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ। तो क्या हुआ, तो पानी पंप मैंने सरफेस पंप ने चला दिया, जो कि 1 घंटा में 10,000 लीटर करीबन दिया पानी, और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस। और वो वीडियो अब वो वीडियो देखेंगे, लोग कितना खुश हुए थे उस टाइम में, और पानी मतलब निकलने के बाद मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर पाऊँगा, और मुझे भी इतना खुश लगा था कि लगा हाँ, ये मेरा कुछ ना कुछ तो जो काम किया, कुछ काम में आया। तो वो तो अलग बात है। फिर उन लोगों को मैं पूछा, अभी पानी है, पानी पीने के लिए कुछ तो मिल गया, आपको सोर्स मिल गया, तो आप पानी निकाल सकते हैं। तो आप अगर रात में चाहेंगे, रात में पीने के लिए अगर ज़रूरत है, तो उन लोगों ने बोले कि हमारा पास पानी का टैंक है, जो कि ओवरहेड टैंक है, 3 थर्ड फ्लोर में, फोर्थ फ्लोर में ऐसे हैं। तो हमने उसको भी वो टैंक को भी भरा। तो उसको भरने के बाद वो सक्सेसफुल हो गया वाटर पंप। फिर अभी मैं उनको पूछा, अभी आपको क्या चाहिए सोलर सोल्यूशन, क्योंकि मेरे पास अभी 1 किलोवाट मुझे बचा था, क्योंकि मेरे पास 2 किलोवाट का सोलर पैनल था, और 1 किलोवाट का मैं सोलर पंप में यूज किया, और 1 किलोवाट का मेरा बचा था। तो उसमें क्या किया, मुझे आइडिया आया। तो उस टाइम में मैं काफ़ी सारा ट्रेन में ट्रैवल करता हूँ, तो ट्रेन में जो ट्रैवल करता हूँ, तो उसमें मैं देखा हूँ, तो लिखा हुआ है 110 वोल्ट डीसी। हम जब चार्ज करते हैं हमारा मोबाइल को, तो मुझे याद आया, तो ये सोलर पैनल से जो निकलता है वो बेसिकली डीसी है, आपको पता है। तो मैं क्या किया, वो जो 300 वाट पीक का सोलर मॉड्यूल था, चार चार सोलर मॉड्यूल मेरे पास था, तो 1200 वाट पीक का सोलर मॉड्यूल था। तो मैं क्या किया, चारों को सोलर मॉड्यूल को सीरीज कर दिया। सीरीज करने के बाद एक उसको एक्सटेंशन कॉर्ड बनाया डायरेक्टली, क्योंकि उस टाइम में डायरेक्टली आप उस टाइम में आपको इन्वर्टर नहीं मिलेगा, बैटरी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, आप एसी सप्लाई कर नहीं सकते हैं। तो फिर बनाने के बाद मेरा खुद का मोबाइल में मेरा चार्जर मेरे साथ में रखा था, मेरा खुद का मोबाइल में चार्ज किया। चार्ज करने के बाद 10-15 मिनट के बाद मैं सक्सेस हुआ, और उसमें से चार्ज भी हो रहा था। और फिर बाद में वो एक्सटेंशन कॉर्ड को मैं उनको डोनेट किया, और एक हॉब किए एक्सटेंशन कॉर्ड, मतलब चार्ज होने के लिए एक हॉब किए, जिसमें से करीबन 12,000 लोग, मतलब जो 8-10 दिन हमारा कंटिन्यूसली चला, 12,000 से 13,000 लोग मोबाइल चार्ज किए थे, और डेली बेसिस में वो लोग काम कर रहे थे, और फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए हम कुछ पैसा भी, एक भी पैसा किसी से भी नहीं लिया हूँ मैं। तो वो टाइम ऐसा था। आज इसीलिए एक वीडियो बनाया छोटा सा, कि लगा एक वीडियो बनाना चाहिए, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो बहुत स्टोरी है, अब अगर बोलता जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और फिर बाद में फिर लौटने के बाद मैं डेली विजिट कर रहा था बाइक में। मेरे बाइक में मैं पेट्रोल मेरा फुल रखता था, और मेरा एक बाइक का जो बैटरी है, उससे भी मोबाइल चार्ज करता था उस टाइम में, क्योंकि मेरे पास भुवनेश्वर में मैं रहता था। तो उस टाइम में जाने के लिए मुझे 1 घंटा लगता था, और आने के लिए 1 घंटा लगता था। तो और आने के लिए जो 2 घंटा मेरे पास है, तो उस टाइम में मेरा मोबाइल चार्ज होता था, क्योंकि मेरा भी कम्युनिकेशन होता था। मेरा घर भुवनेश्वर से काफ़ी दूर है, तो मैं भी कम्युनिकेशन कर रहा था। तो बहुत मतलब सोलर, लास्ट में मैं इतना बोलना चाहूँगा, सोलर एनर्जी को हम रिलाय कर सकते हैं, और किसी भी जगह में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और किसी भी जगह में और किसी भी सिचुएशन में हम काम इसको लगा सकते हैं। अगर हमारा पास आइडिया है, और कुछ मतलब सोलर एक्सपर्ट हैं, तो हम उसको उनका मदद लेके कुछ भी कर सकते हैं। थैंक यू। और अंधारा हो गया, मेरा शक्ल तो नहीं दिख रहा है। अगर आपको अच्छा लगा, एक लाइक चाहिए। थैंक यू।
इसमें मैं आपको भूल गया आपको बोलने के लिए, इसमें हमारा एक जो कि मेन पर्सन है और आप इसको बोल सकते हैं जो अरेंजमेंट करवाया, जो इसको सोचा, तो वो शाश्वत भाई थे और शाश्वत पंडा। तो उनके वजह से ये सब हो पाया। अगर अदरवाइज हम मतलब एकजुट भी कभी भी नहीं हुए थे हम सोलर इंडस्ट्री के लोग।